ग्लोबोटेक इंडस्ट्रीज एक बहुराष्ट्रीय समूह है जो उच्च गुणवत्ता वाले सैन्य हार्डवेयर के निर्माण में माहिर है। हाल ही में उन्होंने एक खिलौना कंपनी का अधिग्रहण किया है, हार्टलैंड प्ले सिस्टम्स। इसमें युद्ध क्षेत्र प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने के मिशन के साथ शुरुआती दृश्य में हार्टलैंड के प्रमुख खिलौना डिजाइनर अविन और लैरी की ग्लोबोटेक के बोर्ड के सदस्यों के साथ एक बैठक है। सीईओ गिलमाज उनकी नवीनतम परियोजनाओं पर उनके विचार सुनने में रुचि रखते हैं, जिसमें बुद्धिमान इंटरैक्टिव खिलौनों का विकास शामिल है। नर्वस अविन ने आचर नाम के एक चरित्र के नेतृत्व में गोर्गोनाइट्स शांतिपूर्ण प्राणियों की पेशकश की, जिसका मिशन पृथ्वी के बारे में जानकारी इकट्ठा करना है। डंडा दूसरी ओर लैरी तेजी से कमांडो एलीट का परिचय देता है, जो कि चिप हैजर्ड के नेतृत्व में कार्य करने वाली एक विशेष टास्क फोर्स है। अविन के विरोध के बावजूद मार्ग्स कमांडो एलीट के विरोधियों के रूप में भयानक गोर्गोनाइट्स का चयन करता है और उन्हें अपनी पूरी परियोजना को पूरा करने के लिए 3 महीने की समय सीमा प्रदान करता है। अविन व्यापक परीक्षण और डिजाइन समय की आवश्यकता के कारण इसे असंभव मानते हैं, लेकिन उनके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। बैठक के बाद एक महिला डिजाइनरों को उनके सुरक्षा कार्ड और अद्वितीय पासवर्ड कंपनी के ऑनलाइन खाते में सौंपती है। वह उन्हें अपने पासवर्ड गोपनीय रखने का निर्देश देती है, लेकिन अविन वैसे भी इसे जोर से पढ़ता है। बाद में उस रात लैरी ने कंपनी के खाते तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन अपना पासवर्ड याद नहीं कर सका। नतीजतन वह आंतरिक भागों को देखने के लिए अविन का पासवर्ड दर्ज करता है। उसके बाद वह हजारों सैन्य ग्रेड माइक्रो प्रोसेसर चिप्स का आदेश देता है, जो परिणामों से बेखबर होता है। आखिरकार नई टॉय लाइन समाप्त हो गई है और शिपमेंट के लिए तैयार है। बाद का दृश्य हमें एलन इब्रानेथी नाम के एक स्कूली लड़के और उसके परिवार से मिलवाता है, जो एक आउट ऑफ द पारंपरिक खिलौनों की दुकान का मालिक है। बिक्री कम होने से दुकान का कारोबार चौपट होने की कगार पर है। जब एलन के पिता स्टुअर्ट को व्यापार यात्रा पर बुलाया जाता है तो वह एलन को स्टोर सौंपता है, उम्मीद करता है कि वह अपनी योग्यता साबित करेगा। एक दिन जैसा कि एलन स्टोर की देखभाल करता है, एक हार्टलैंड ट्रक आता है और डिलीवरी ड्राइवर जो उसे कई शिपमेंट के लिए हस्ताक्षर करने की अनुमति देता है। ऐसा करते समय एलन कमांडो एलीट और गोर्गोनाइट खिलौनों के कुछ बक्सों को एक बड़े स्टोर के लिए देखता है और इसे देखने का फैसला करता है। उसके आश्चर्य के लिए जब खिलौनों को उनके बक्सों से बाहर निकाला जाता है तो वे अनुप्राणित हो जाते हैं और एक दूसरे के खिलाफ युद्ध छेड़ना शुरू कर देते हैं। एलन का मानना है कि खिलौनों को बहुत अच्छी तरह से डिजाइन किया गया है, इसलिए वह स्टोर की भाग्य को बढ़ावा देने की उम्मीद में जो को उसके लिए प्रत्येक समूह का एक पूरा सेट छोड़ने के लिए राजी करता है। हालांकि जो शुरू में मना कर देता है, एलन की दलीलें अंततः उसे भरोसा करने के लिए मना लेती हैं। जबकि नए खिलौने सेट अंदर लोड किए जा रहे हैं, एलन के पड़ोसी और रोमांटिक रुचि क्रिस्टी पिम्पल अपने छोटे भाई के साथ आती हैं। टिम्मी अपने जन्मदिन के लिए एक खिलौना चुनने के लिए ब्राउज करने पर लड़के को पीछे के कमरे में झगड़ते खिलौने मिलते हैं। टिम्मी इतना प्रभावित है कि वह अपनी बहन से उसे एक खरीदने के लिए विनती करता है। क्रिस्टी को यह थोड़ा महंगा लगता है, लेकिन फिर भी वह अपने भाई के लिए चिप हैजर्ड सुरक्षित रखती है। तभी उसका प्रेमी उसे लेने आता है और यह देखकर एलन का दिल टूट जाता है, इसलिए वह जल्दी से दुकान बंद कर देता है और घर चला जाता है। बाद में एक स्कूल असाइनमेंट पर काम करते हुए एलन गोर्गोनाइट्स के नेता आचर को अपने बैग के अंदर पाता है। यह पता चला कि खिलौना पहले एक जेब में घुस गया था। जब एलन इसे सक्रिय करता है तो आचर उसका नाम दोहराकर प्रतिक्रिया करता है। किशोर को यह चौंकाने वाला लगता है, लेकिन वह निष्कर्ष निकालता है कि काम पर एक थका देने वाले दिन के कारण वह बस सामान देख रहा है, इसलिए वह अपने स्कूल के काम पर लौट आता है और अंत में सो जाता है। इस बीच आचर जीवन में आता है, एलन के कंप्यूटर का उपयोग करता है और गोर्गन नामक स्थान पर जानकारी खोजता है। एलन भी जागता है और पता चलता है कि आचर वास्तव में अपने मन से एक वास्तविक जीवन का खिलौना है। वे औपचारिक रूप से एक दूसरे का परिचय देते हैं और आचर का उल्लेख है कि उनका एकमात्र लक्ष्य गोर्गोनियों को मुक्त करना है। इस बीच खिलौने की दुकान पर चिप हैजर्ड अपनी पैकेजिंग से मुक्त हो जाता है और कमांडो एलीट के अन्य सदस्यों को सक्रिय करता है, जिसमें टिप किलिगन, ब्रिक, बजूका, बुच, मीथुक, निक, नाइट्रो और लिंक स्टैटिक शामिल हैं। इसके बाद वे सभी गोर्गोनियों को भगाने के अपने मिशन पर निकल पड़े। अगली सुबह एलन को दुकान में अव्यवस्था का पता चलता है, जिसमें सभी नए खिलौने गायब हैं। वे सभी पाते हैं कि गोर्गोनियों में से एक के टूटे हुए अवशेष हैं। कुछ ही समय बाद क्रिस्टी आती है और मान लेती है कि दुकान में चोरी हो गई है, इसलिए वह सफाई में एलन की मदद करती है। एक बार जब वह काम कर लेते हैं तो एलन खिलौने को अपने बैग में भर लेता है और अपनी बाइक घर ले जाता है। हालांकि वह इस बात से अनजान है कि कमांडो एलीट उसका पीछा कर रहे हैं। वे आचर का बड़ी की मात्रा हत्या करने के लिए बाइक पर ईंट फेंकते हैं, लेकिन योजना बुरी तरह से गलत हो जाती है और वह टुकड़ों में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। कमांडो एलीट तब ब्रिक की मरम्मत करता है और एलन के घर जाता है। इस बीच एलन कमांडो के कार्यों के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए कंपनी को कॉल करता है की मात्रा, लेकिन उसे केवल उदासीनता का सामना करना पड़ता है। आचर एलन के साथ बातचीत करने का प्रयास करता है, लेकिन क्रोधित लड़का उसे चुप रहने और बात करना बंद करने का आदेश देता है। बाद में ग्लोबोटेक में अविन को एलन की ध्वनि मेल शिकायत का पता चलता है, इसलिए वह लैरी को मामले पर चर्चा करने का एक ही मात्रा लिए बुलाता है। उनका दावा है कि उनके पास बाजार में खतरनाक खिलौने नहीं हो सकते हैं या वे पूरी लाइन को वापस बुलाने के लिए मजबूर होंगे। लैरी अंत में गुफा में जाता है और वह यह भी बताता है
कि उसने खिलौनों में मुनिशन चिप्स डाले थे, यह मानते हुए कि यह एक अच्छा फिट होगा। यह सुनकर ओवेन एक ही समय में क्रोधित और हैरान है। कहीं और एलन अपने कमरे में सो रहा है जबकि आर्चर घर की खोजबीन कर रहा है। थोड़े समय बाद चिप हैजर्ड और कमांडो एलीट ने रसोई के सिंक में उसे पकड़ लिया और उससे पूछताछ की। आर्चर पर हमला करने वाले सैनिकों को खोजने के लिए एलन जागता है। इस लिए वह कमांडो एलीट को भगाकर उसे बचाने के लिए दौड़ता है। इस प्रक्रिया में वह निक नाइट्रो को भी सिंक में जाम कर देता है, जिससे वह घुटनों से नीचे तक नष्ट हो जाता है। शोर उसके माता पिता को सचेत करता है और वे हंगामे की जांच करने के लिए जल्दी से दौड़ पड़ते हैं। हालांकि जब तक वे पहुंचे, निक नाइट्रो ने किसी तरह अपने शरीर को सिंक के ऊपर खींच लिया और बच गए। इस बीच पकड़े जाने के बाद एलन खिलौनों के अपने अवैध अधिग्रहण को कबूल करने के लिए मजबूर हो जाता है। माता पिता से बेटे की चर्चा एक गर्मागर्म वह समय बदल जाती है जब एलन दावा करता है कि खिलौने लापता उपकरणों के लिए जिम्मेदार थे, जिससे उसके माता पिता को संदेह हुआ कि वह नशीले पदार्थों का उपयोग कर सकता है। कुछ ही समय बाद एलन अपने कमरे में घुस जाता है और समर्थन की कमी के लिए गुस्से में आर्चर का सामना करता है। वह यह जानने की मांग करता है कि आर्चर ने क्यों बात नहीं की और अपने माता पिता को यह साबित कर दिया कि खिलौने जीवित हैं। जवाब में गोर्गोनाइट नेता एलन के चुप रहने के पहले के आदेश को दोहराता है। अपने मतभेदों को सुलझाने के बाद वे बड़ी तस्वीर देखते हैं और कमांडो एलीट करने से पहले अन्य गोर्गोनिट्स का पता लगाने की रणनीति तैयार करना शुरू करते हैं। दूसरी ओर कमांडो एलीट अगले दरवाजे पर क्रिस्टी के गैराज में जमा होते हैं, जहां चिप हैजर्ड अपने अनुयायियों के लिए एक सरगर्मी असंगत भाषण देते हैं। जल्द ही निक गैरेज में रेंगता है और चिप की बाहों में मर जाता है। इस वजह से क्रोधित समूह एलन से बदला लेने का फैसला करता है। वे सभी तेज उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य हार्डवेयर को अस्थायी वाहनों और सामूहिक विनाश के लघु हथियारों में परिवर्तित करके अपनी योजना शुरू करते हैं। अगले दिन एलन स्टोर में लौटता है और आश्चर्य करता है कि गोर्गोनाइट्स कहाँ छिपे हुए हैं। थोड़ा सोचने के बाद उसे पता चलता है कि वे कूड़ेदान में होंगे, क्योंकि यह एकमात्र ऐसी जगह है जहां दुश्मन उन पर शक नहीं करेंगे। इसलिए वह स्टोर के पीछे कूड़ेदान में जाता है और आर्चर की बाकी टीम का सामना करता है। तत्पश्चात वे एलन के कंप्यूटर का उपयोग गोर्गोन की अपनी कल्पित मातृभूमि का आकार पता लगाने के लिए करते हैं। ग्लोबलटिक में वापस ओवेन और लैरी उस वैज्ञानिक से बात करते हैं जिसने माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था। उत्तरार्ध का दावा है कि चिप्स लगभग पूर्ण है और वे सीखने के माध्यम से बुद्धि विकसित कर सकते हैं। एकमात्र दोष एक प्रवाह प्रतीत होता है जिससे की मात्रा विद्युत चुंबकीय नाड़ी द्वारा नष्ट किया जा सकता है। इस बीच कमांडो एलीट फोन लाइनों में टैप करता है और एलन और क्रिस्टी की निर्दोष छेड़खानी पर ध्यान देता है। वे फिर अपने हथियारों का विकास पूरा करते हैं और अपने मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। क्रिस्टी के घर में उसके माता पिता उनके एकदम नए हाईटेक टीवी सेट के सामने एक रात के लिए रुक रहे हैं। कमांडो एलीट चुपके से कमरे में प्रवेश करता है और जोड़े के पे में नींद की कुछ गोलियां देता है, जिससे वे कुछ ही समय में सो जाते हैं। इसके बाद सैनिक क्रिस्टी के कमरे में जाते हैं, जहां वे टिम्मी को ढूंढते हैं और जल्दी से उसे कोठरी में फेंकने से पहले उसे बांध देते हैं। इसके बाद वे क्रिस्टी के गुड़िया संग्रह को ढूंढते हैं और एक कुटिल योजना के साथ आते हैं। वे निक नाइट्रो की चिप को प्रत्येक गुड़िया के दिमाग में प्रत्यारोपित करते हैं, जिससे वे हिंसक लाश की सेना में बदल जाते हैं। थोड़ी देर बाद क्रिस्टी का प्रेमी उसे घर छोड़ देता है। अपने शयन कक्ष की ओर जाने पर क्रिस्टी चौंक जाती है जब वह ज़ॉम्बी गुड़िया की सभा का पता लगाती है। वे उसे उसके पैरों से नीचे खींचते हैं और उसे बांध देते हैं, जिससे वह मदद के लिए चिल्लाती है। उसके रोने की आवाज सुनकर उसका बीएफ उसकी सहायता के लिए दौड़ता है और वह कुछ गुड़ियों को हराने में सफल भी हो जाता है। लेकिन तभी कमांडो आते हैं और उस पर एक फ्लेमथ्रोवर फायर करते हैं, जिससे वह पीछे हट जाता है। तब कमांडो एलीट क्रिस्टी को एक बंधक वीडियो बनाने के लिए मजबूर करता है, जिसमें गोर्गोनाइट्स के आत्मसमर्पण की मांग की जाती है। डंडा जब वीडियो एलन तक पहुंचता है तो वह बिना समय गंवाए और पलटवार की योजना बनाना शुरू कर देता है। अगले दृश्य में वह क्रिस्टी के घर के सामने गोर्गोनिट्स लेबल वाला एक बड़ा बॉक्स छोड़ता है। यह कमांडो को विचलित करता है, इसलिए एलन पिछवाड़े में जाता है और एक रॉकेट लॉन्च करता है। आर्चर को घर में पैराशूटिंग भेजता है। आर्चर तब पिछले दरवाजे को खोलता है और अपने दोस्त को अंदर जाने देता है। इसके बाद वे क्रिस्टी के कमरे में जाते हैं, ज़ॉम्बी गुड़िया से लड़ते हैं और अंततः उसे आजाद कर देते हैं। इस वीरतापूर्ण कार्य के कारण क्रिस्टी बहुत प्रभावित होती है और अपना आभार प्रकट करने के लिए वह एलन को चूमती है। बाहर कमांडो एक लंबी प्रक्रिया से गुजरते हैं और बॉक्स में विस्फोट करते हैं, केवल यह महसूस करने के लिए कि यह सिर्फ एक फंदा है। नतीजतन वे गैरेज से बाहर निकलते हैं और क्रिस्टी एलन और आर्चर का पीछा करते हैं, जो मोटर स्कूटर पर भाग रहे हैं। पीछा करने के दौरान सभी कमांडो एक तालाब में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं, सिवाय लचीला चिप हैजर्ड के, जो अपने चेहरे का एक हिस्सा पिघलने के बावजूद जीवित रहने का प्रबंधन करता है। पास के एक खिलौने की दुकान पर पहुंचने के बाद वह नए कमांडो एलीट फिगर की डिलीवरी को हाईजैक कर लेता है और ड्राइवर को उसे एलन के घर ले जाने के लिए मजबूर करता है। दूसरी ओर एलन और गिरोह उसके स्थान पर पहुंचते हैं, जहां उसके माता पिता हाल की घटनाओं के बारे में बहस कर रहे हैं। कुछ ही समय बाद लैरी और ओवेन भी आते हैं और पुष्टि करते हैं कि खिलौने वास्तव में जीवन में आ गए हैं। यह सुनकर क्रोधित स्टुअर्ट ने लैरी के चेहरे पर यह दावा करते हुए थप्पड़ मार दिया कि खिलौनों ने उसके बेटे को लगभग मार डाला था। अचानक रोशनी चली जाती है और जब एलन खिड़की से झांकता है तो वह देखता है कि दुष्ट खिलौनों की एक बड़ी सेना उनके पास आ रही है। चिप हैजर्ड दर्जनों अनुस्वार कमांडो को जुटाता है
और गोर्गोनाइट्स और उनके मानव सहयोगियों पर युद्ध की घोषणा करता है। नाखूनों को खोलकर टेनिस की गेंदों को उड़ाता है और यहाँ तक कि आतिशबाजी रॉकेट भी करता है। जब तक अरविंद और लैरी को याद नहीं आया कि कमांडो में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स माइक्रोचिप को निष्क्रिय कर सकता है, तब तक मनुष्य दहशत की स्थिति में है। एलन एक स्रोत के लिए बेताब सुझाव देता है कि बाहर के 2 ट्रांसफॉर्मर पर चढ़ें और उन्हें एक धातु के उपकरण के साथ फ्यूज करें, जिसके परिणाम स्वरूप एक अधिभार और एक चुंबकीय क्षेत्र का विस्फोट होता है। लैरी और अरविंद पुष्टि करते हैं कि योजना काम करेगी और वे यह भी बताते हैं कि गोर्गोनिट्स विस्फोट से नहीं बचेंगे। यह सुनकर एलन थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन जब आर्चर उल्लेख करता है कि यह अधिक अच्छे के लिए है तो वह कार्य पूरा करने के लिए निकल पड़ा। वह फिर बिजली के खंभे पर चढ़ जाता है, लेकिन चिप हैजर्ड एक खिलौना हेलीकॉप्टर में उसका पीछा करता है और उस पर गोली चलाना शुरू कर देता है। सौभाग्य से गोर्गोनाइट्स वाहनों में से एक को नियंत्रित करते हैं और हेलीकॉप्टर को नीचे गिराने के लिए अपने हथियार का उपयोग करते हैं। इससे पहले कि यह एक उपग्रह से टकराए, चिप हैजर्ड बाहर कूदने और बिजली के खंभे पर उतरने का प्रबंधन करता है। वह एलन को नीचे गिराने का प्रयास करता है, लेकिन ठीक उसी समय आर्चर वहां आ जाता है और दोनों के बीच क्रूर लड़ाई हो जाती है। दुर्भाग्य से कमांडो लीडर के लिए आर्चर का कोई मुकाबला नहीं है और वह अंततः हार जाता है और पुल से नीचे धकेल दिया जाता है। प्रतिशोध में एलन हैजर्ड को पकड़ लेता है और उसे ट्रांसफॉर्मर के बीच जाम कर देता है। यह ईएमपी को सक्रिय करता है और एक बड़े विस्फोट का कारण बनता है, जो अंत में कमांडो एलीट और उनके गुड़िया सहयोगियों को नष्ट कर देता है। अगली सुबह ग्लोबल टेक के सीईओ गिलमास घटनास्थल पर आते हैं और संकट के सभी गवाहों को चुप करा देते हैं। लैरी अपनी नौकरी खोने से आशंकित है, लेकिन मास सुझाव देता है कि वे कमांडो एलीट की कीमत बढ़ा दें और उन्हें दक्षिण अमेरिकी देश की सेना को बेच दें। इस बीच एलन तबाह हो गया है कि उसने अपने गोर्गोनाइट दोस्तों अनुस्वार को हमेशा के लिए खो दिया है। जैसे ही वह आंसू भरी आंखों से गंदगी साफ करता है, अचानक उसे आर्चर का धनुष मिल जाता है। वह जल्दी से गिराए गए सैटेलाइट डिश को उठाता है और यह पता लगाने के लिए उत्साहित हो जाता है कि सभी गोर्गोनेट जीवित हैं। यह पता चला है कि उन्होंने खुद को डिश के अंदर आश्रय दिया था, जिसके कारण वे ईएमपी प्रभाव से बच गए थे। अंतिम दृश्य में गोर्गोनाइट्स एलन को अलविदा कहते हैं और स्टीवर्ट के मॉडल जहाज पर अपनी मातृभूमि गोर्गोन को खोजने के लिए खोज शुरू करते हैं।